वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम बनाएंगे एक लहंगा। जो लहंगा का स्कर्ट होगा इट्स गोना बी लाइक सिंपल जॉर्जेट लाइक स्कर्ट विथ नो डिज़ाइन नथिंग। द ब्लाउज उसके लिए हम गोल्डन ब्लाउज के साथ तैयार करेंगे उसको। एंड दिस इज द फैब्रिक आई बॉट। इट इज़ दिस मच फैब्रिक, लाइक हाफ मीटर से भी कम होगा इसमें। And like I got it for 90 rupees because it was like so expensive. I kind of did a little cheating. Yes, I stitched a lehenga anarkali kind of outfit. The previous video I posted, so I'm gonna be using the same skirt. So yeah, I initially thought that I'd make like a combined video in one, so that I could show you how you can like use one outfit in two different ways. But like video was already so long, like I don't want कि वो like 30 minutes का हो जाए and nobody's gonna watch it. So that's why I thought of breaking it into 2 videos, and like now it's like 2 separate videos. But hey, I love this outfit and I love the idea, like how मुझे कम मेहनत में दो outfits मिल रहे हैं. So dupatta is going to be like simple black dupatta, and I'm not gonna attach like any lace as of now. That's my plan. I don't know. And if you're wondering, this cute dress I'm wearing, yes, I made it myself. I think 2 years back I made this dress. I know I haven't posted a video about it because I was like so disappointed about my channel not getting views. I was like मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ, कुछ तो होता नहीं मेरा. I was like I regained my motivation somehow, and I like no matter what, I'm gonna post videos even if people are going to watch it or not. I'm like do it because I love doing it. Let's start. तो स्कर्ट से पहले शुरू करते हैं। तो स्कर्ट हमारा होगा फुल सर्कल फुल अम्ब्रेला स्कर्ट। तो जिसके लिए कपड़ा पहले मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड में रख लिया है अच्छे से सेट करके। कपड़ा जॉर्जेट का है तो थोड़ा दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होती है, बिकॉज जॉर्जेट इतना थोड़ा ज़्यादा ही बहुत पतला होता है कपड़ा, तो इसलिए आप भी अच्छे से सेट कर लेना। 4 फोल्ड करके ऊपर से कॉर्नर से मैं 4.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, ऐसे कर्व करके राउंड करके। ये 4.5 इंच वाली जो मार्किंग है ये हमारी कमर की मार्किंग है, और नीचे वाला जो हमारा 39 इंच पे मार्क है वो हमारी जो बॉटम है ना, लेंथ होगा, लेंथ की मार्किंग है। और इस 4.5 इंच के नीचे 39 इंच पे राउंड राउंड करके सिमिलर वे से मैं मार्क करूँगी। आप अगर ना ऊपर से करोगे तो ये ज़्यादा इवन होता है कॉर्नर से। आप इसको एक काम कर सकते हो, 39 इंच जो हम टोटल लेंथ रख रहे हैं हमारी स्कर्ट का, तो 39 इंच को आपको 4.5 इंच को छोड़ के मार्क करना होता है। बट क्योंकि ऊपर कॉर्नर से मार्क करने से ईजी होता है और इवन होता है स्कर्ट, तो इसलिए आप एक काम कर सकते हैं 39 प्लस 4.5 इंच मार्क ऐसे आप 43.5 पे इसको प्लस करके मार्क कर सकते हो। और उसके साथ हमें लाइनिंग स्कर्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हम अभी कट करेंगे। तो हमारा मेन स्कर्ट फुल अम्ब्रेला स्कर्ट था, तो हमारा लाइनिंग हमें फुल स्कर्ट की ज़रूरत नहीं है। वी आर गोना मेक इट अ हाफ सर्कल स्कर्ट। दैट मीन्स इसको डबल फोल्ड करने से ही होगा, हमें 4 फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसके मेजरमेंट्स अलग होंगे क्योंकि जस्ट डबल फोल्डेड है एंड 4 फोल्ड नहीं है। तो कॉर्नर से कमर की मार्किंग के लिए आपको इट्स लाइक आपको डबल करना होता है। सो आई एम मार्किंग हियर 9.5 फ्रॉम लाइक द कॉर्नर, एंड देन इसकी लेंथ को मैं 4 या 4-3 इंच, it just varies depending upon your what you want. तो मैं यहाँ पे 35 इंच रख रही हूँ इसको। जो मेन स्कर्ट की लेंथ थी वो 39 थी, एंड इसको मैं थोड़ा सा कम रख रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट इट टू बी विजिबल फ्रॉम लाइक आउटसाइड। बाकी इसका फॉर्मूला सेम है, कमर की मार्किंग के नीचे आपको 35 इंच पे मार्क करनी होती है। एंड इफ़ अगर आप कॉर्नर से मार्क कर रहे हो दैट यू मेक श्योर दैट यू इंक्लूड दैट 9.5 इंच। एंड इन केस अगर आपका कपड़ा कहीं पे भी कम पड़ रहा है तो आप जॉइन लगा सकते हो। जैसे कि मेरा यहाँ पे एक तरफ कपड़ा कम पड़ गया तो मैंने वहाँ पे जॉइन लगा दिया। इसके बाद आपको मार्किंग के साथ साथ कट करके निकाल लेनी है। कंग्रेचुलेशंस, अभी हमारे पास स्कर्ट की मेन पीसेस है और लाइनिंग पीस भी है। मेन पीस हमारा 2 है, 2 पैनल्स, फ्रंट पैनल एंड बैक पैनल। सो आप अभी हम क्या करेंगे, मेन पीस के 2 पैनल्स है राइट, तो एक साइड से फ्रंट एंड बैक पैनल को हम स्टिच करके अटैच कर लेंगे साइड से, जस्ट द वे आई एम शोइंग यू। तो स्कर्ट को एक साइड से अटैच करने के बाद अभी हम स्कर्ट को फैला लेंगे नीचे, और उसके रॉन्ग साइड को ऊपर की तरफ रखेंगे, और उसके ऊपर हम जो हमारी लाइनिंग वाली स्कर्ट है उसको रखेंगे। और कमर के पार्ट से इस तरीके से मैं पिन्स से मिला के
पिन से सिक्योर कर रही हूँ। और कमर से हम दोनों स्कर्ट को अटैच करेंगे। साइड से करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कमर से ही हम मेन और लाइनिंग को अटैच करेंगे अभी स्टिच करके। सिंपल स्ट्रेट स्टिच अटैच करने के बाद हमारी स्कर्ट कुछ ऐसी लग रही है ना प्यारी। तो अभी हमें कमर में कमर पट्टी लगानी है। तो इस पट्टी के लिए आपको पहले उसको मेज़र कर लेना है, जो सर्कल है वो कितने का है। तो मेरा यहाँ पे 30 इंचेस आया था। तो आपका जितना है आप उसको मेज़र कर लो। इसके बाद आपको एक रेक्टेंगुलर शेप का पट्टी कट कर लेनी है, और लाइनिंग में भी कट करनी है और मेन फैब्रिक में भी कट करनी है। तो पट्टी की जो विड्थ है वो मैं यहाँ पे 4 इंच ले रही हूँ, और इसके बाद लंबाई 30 इंच है इसकी। तो मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि हुक लगाने के लिए वहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए होता है। अभी इन दोनों पट्टी को हम चारों तरफ से कच्ची टाका देके अटैच कर लेंगे। एंड देन फाइनली इसको हम स्कर्ट में अटैच करेंगे, स्कर्ट के कमर। देखिए पहले मैं रॉन्ग साइड में अटैच कर रही हूँ पट्टी को। इसके बाद उसको पलटा के हम लोग राइट साइड में अच्छे से मिला के सिलाई को लगाएंगे, और इस तरीके से हम कमर पट्टी को लगा लेंगे अच्छे से। कमर पट्टी लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि स्कर्ट में कोई झोल वगैरह ना आए, तो अच्छे से मिला के सेट करके ये स्टिच लगाए। तो देखिए एक साइड से मैंने कमर पट्टी लगा ली है। एंड अभी हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, छोटा सा फोल्ड, और इसके बाद दोबारा और एक फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करके इसको फ्रंट की तरफ फाइनल स्टिच करेंगे। एंड इंश्योर करना है कि लुक बहुत ही फिनिशिंग का अच्छा है। तो अभी तक मैंने जितना भी बोला वो सब कुछ सच है, बट मैंने यहाँ पे बीच में एक स्टेप मिस कर दिया। आई फॉरगॉट कि मुझे स्कर्ट में जिपर ऐड करनी है। एंड गेस व्हाट, मैंने साइड से 2 इंच फिर से सिलाई खोल ली स्कर्ट के साइड से आई मीन जो हमने वेस्ट बैंड लगाया था, कमर पट्टी लगाई थी, उसमें दोनों तरफ से मैंने 2 इंच खोल लिया है। और अभी मैं यहाँ पे ज़िपर लगाऊंगी। ज़िपर सिंपल मैं यहाँ पे इनविजिबल ज़िपर का यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज अच्छा फिनिशिंग आता है, दिखाई भी नहीं देता बाहर से तो ज़िपर लगाने से पहले लाइनिंग और स्कर्ट जो उस तरफ से अटैच नहीं है, खुला हुआ है साइड से, स्टिच कर लूँगी थोड़ा सा, बिकॉज उसको लगाने में दिक्कत होगी अगर हम लाइनिंग और स्कर्ट अलग अलग करके यहाँ वहाँ चला जाएगा। तो इसलिए पहले मैं दोनों तरफ थोड़ा सा लेंथ तक मैं अटैच कर रही हूँ लाइनिंग और मेन स्कर्ट को। एंड देन अभी मेजरिंग टेप के हेल्प से मार्किंग वेयर टिल वेयर आई वांट माय जिपर। तो जिपर अटैच होने के बाद जो एक्सेस लटका हुआ है लंबा जिपर, उसको हम कट करके निकाल लेंगे। एंड इसके बाद फाइनली जो मैंने वेस्ट बैंड लगाने का, कमर बैंड लगाने का जो मैंने आपको ट्यूटोरियल बताया है थोड़ी देर पहले, सिमिलर स्टेप से आपको अभी वेस्ट बैंड लगा लेनी है। तो कमर बैंड को आप जब फ्रंट की तरफ अटैच करते हो तो झोल आने का चांसेस होता है, तो पर अगर आप पिन से पहले ही सिक्योर कर लेते हो तो चांसेस आर लेस, तो एंड फिनिशिंग भी अच्छी आती है। तो आई सजेस्ट आप पिन से पहले सिक्योर कर लो। एंड अभी हम साइड से स्कर्ट को अटैच करेंगे। तो जहाँ तक जिपर है वहाँ तक नीचे तक 4 इंच तक हम लाइनिंग और मेन स्कर्ट को एक साथ अटैच करेंगे। एंड आफ्टर दैट हम लाइनिंग और मेन स्कर्ट को अलग अलग सेपरेट करके अटैच करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे मैंने पहले जो मेन फैब्रिक की स्कर्ट है उसको अटैच कर लिया है, एंड देन यहाँ पे मैंने लाइनिंग को भी अटैच कर लिया है। देन अभी हम क्या करेंगे, जो बॉटम है, दोनों जो मेन और लाइनिंग है दोनों की ही जो बॉटम है, मैं दोनों को ही लाइन रोल है मैं पीको करूँगी। एंड देयर इज़ लाइक लॉट ऑफ पीको गोइंग ऑन हियर, लाइक आपको बहुत सारा पीको देखने को मिलेगा। सो आई जस्ट फास्ट फॉरवर्ड इट लाइक, एंड आवर स्कर्ट इज़ रेडी। तो लहंगा हो गया तैयार। अभी हम चोली पे काम करेंगे। तो हमारा जो ब्लाउज़ है उसके लिए मैंने गोल्डन फैब्रिक चूज़ किया है, जिसमें शिमर है, शाइन करता है। ब्लाउज़ की टोटल लेंथ मुझे 14 इंच चाहिए, तो इसलिए 1 इंच ज़्यादा लेके मैंने यहाँ पे 15 इंच पे मार्क किया है। शोल्डर में यहाँ पे 5.5 इंच ले रही हूँ, और आर्म होल भी मैं यहाँ पे 5.75 इंच ले रही हूँ। आर्म होल वाली मार्किंग पे बस्ट की मार्किंग करेंगे। तो मेरा फुल बस्ट है 34, उसको 4 से डिवाइड करके होता है 8.5 इंच। उसके साथ 8.5 इंच पे मार्क करके मैं 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले रही हूँ। इसके बाद मेरी वेस्ट 30 है, तो उसको 4 से डिवाइड करने से होता है 7.5 इंच। उसके साथ भी मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ मार्जिन के लिए, और 1 इंच एक्स्ट्रा डार्ट के लिए। तो बैक पीस कट हो गई है। अभी बैक पीस को ट्रेस करके मैं फ्रंट पीस को भी कट कर लूँगी। फ्रंट पीस में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, जो डार्ट है, जो बैक पीस की डार्ट वो 1 इंच की थी, तो फ्रंट पीस की जो डार्ट है वो 1.5 इंच की होगी। तो वही मार्किंग में चेंजेस होगी सिर्फ, बाकी सेम होगा बैक और फ्रंट पीस। फ्रंट पीस को भी हम कट करके निकाल लेंगे इस तरीके से। तो अभी हम नेक को रेडी करेंगे। तो यहाँ पे पेपर पेस्टिंग की
पीस ले ली है मैंने। और बैक नेक पहले रेडी करेंगे। नेक विथ में यहाँ पे 2.5 इंच ले रही हूँ और नेक डेप्थ में यहाँ पे 11 इंच ले रही हूँ। और इस तरीके से सिंपल मैं ऐसे डिज़ाइन रख रही हूँ, आप जैसा चाहे अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसके बाद 1 इंच बाहर मार्जिन ले देनी है और इसको कट करके निकाल लेंगे। और अभी फ्रंट नेक के लिए भी हम मार्किंग करेंगे। नेक विथ 2.5 इंच और नेक डेप्थ यहाँ पे मैं 7 इंच रख रही हूँ। और सिमिलरली 1 इंच मार्जिन बाहर देंगे और इस तरीके से कट करके निकाल लेंगे। या फ्रंट नेक भी मैं सिंपल राउंड जैसा ही दे रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। स्वीट हार्ट शेप हो या स्क्वायर, और जैसा आपको पसंद हो। अभी इन पेपर पेस्टिंग के पीसेस को हमें फैब्रिक में चिपका लेना है आयरन करके। इसके बाद थोड़ा हाफ इंच बाहर की तरफ रखना है। आप इसके बाद इसको मार्जिन रख के कट करनी है। इसके बाद उस बाहर वाले मार्जिन को हाफ इंच को आपको इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच कर लेनी है, जैसे मैं दिखा रही हूँ, दोनों ही फ्रंट और बैक पीस के लिए। इसके बाद हम ब्लाउज़ वाली पीस को लेंगे, फोल्ड करके बीच में शोल्डर में एक कट लगा देंगे। इसके बाद जो हमने नेक पीस रेडी किए हैं उस पीस को भी लेंगे, फोल्ड करके बीच में कट लगा देंगे। दोनों कट्स को मैच करेंगे, इवनली मिडिल में रखेंगे। इसके बाद जो हमने पेपर पेस्टिंग के पीस कट किए हैं ना, इसके हाफ इंच का मार्जिन रख के आपको स्टिच कर लेनी है नेक पे, और बिल्कुल बारीकी से स्टिच करनी है, आराम से। इसके बाद हम अंदर के कपड़े को हाफ इंच का मार्जिन रख के कट कर देंगे और कट करके निकाल देंगे। और इसके बाद छोटे छोटे कट्स लगा देंगे नेक में, ताकि पलटने से अच्छी फिनिशिंग आए। इसके बाद हम इसको आयरन कर लेंगे। तो आयरन मैं इसको बाद में करूँगी। तो सिमिलरली मैंने जैसे फ्रंट पीस को रेडी किया, अभी मैं बैक पीस को भी रेडी कर लूँगी। 2 कट्स लगा दूँगी, एक नेक पे, एक जो हमारी नेक पीस है उस पे। इसके बाद जो बैक है, बैक में सिर्फ यही चेंज है कि उसमें डोरी लगेगी। तो 2 इंच नीचे मैं मार्क कर रही हूँ, शोल्डर के 2 इंच नीचे दोनों तरफ मार्क कर दिया मैंने, वहाँ पे डोरी लगेगी। और सिमिलरली हाफ इंच का मार्जिन रख के स्टिच कर दिया। इसके बाद कट कर लूँगी मैं छोटे छोटे, ताकि पलटने से अच्छी फिनिशिंग आए। और जहाँ डोरी है वहाँ पे आपको थोड़ी सी 2-3 बार स्टिच को लगा लेनी है, ताकि बाद में डोरी खुल के ना आ जाए। तो अब बारी है डार्ट्स लगाने की। तो डार्ट जो है, मैं फ्रंट पीस को फोल्ड करके फोल्डेड साइड से 5 इंच की दूरी पे डार्ट दे रही हूँ। आपको दोनों तरफ दे देनी है। डार्ट की लेंथ यहाँ पे मैं 4.5 इंच दे रही हूँ और डार्ट की विड्थ यहाँ पे 1.5 इंच है टोटल। तो आप फोल्डेड है, इसलिए आप 0.75 इंच पे मार्क कर सकते हो। और इस तरीके से आपको दोनों साइड पे डार्ट्स को स्टिच कर लेनी है। अभी बैक साइड जो है, बैक साइड के डार्ट के लिए आपको क्या करनी है, बैक पीस को पहले फोल्ड कर लेनी है। इसके बाद फोल्ड के तरफ से 4 इंच की दूरी पे और 4 इंच की लंबाई पे आपको ये डार्ट लगानी है। और डार्ट की जो विड्थ होगी वो टोटल 1 इंच की होगी। तो फोल्डेड है, इसलिए आपको हाफ इंच डार्ट को लगा लेनी है, तो खोल देने से 1 इंच हो जाएगा। अभी हम दोनों फ्रंट और बैक पैनल के शोल्डर्स को अटैच करेंगे। पर जो हमने नेक पीस लगाई है उसको ओपन खोल करके लगानी है, इसलिए मैंने नेक पीस की फिनिशिंग की स्टिच अभी तक नहीं दी, क्योंकि वो शोल्डर अटैच करने के बाद देने से वो अच्छी फिनिशिंग आती है और शोल्डर पे अनकम्फर्टेबल भी नहीं लगता है। तो दोनों तरफ का शोल्डर मैं अटैच कर लूँगी अच्छी तरीके से। कहीं पे भी अगर अनइवननेस है तो उसको कट करके इवन कर लें। तो फ्रंट साइड के आर्म होल की तरफ भी मैं एक डार्ट दूंगी दोनों आर्म होल पे, क्योंकि क्रीज आ जाती है वरना वहाँ पे पहनने से और लुक अच्छा नहीं आता। तो शोल्डर के लेवल पे करीबन 6 इंच नीचे मैं इसको दूंगी। और ये जो डार्ट है इसकी लेंथ करीबन 3 इंच या 3.5 इंच भी आप रख सकते हो। और छोटा सा डार्ट होगा ये, 1 इंच का भी नहीं होगा, 0.75 इंच का डार्ट होगा। तो हल्का सा आपको फोल्ड करके स्टिच कर देनी है बस। तो अभी मैं ब्लाउज़ को दोनों तरफ से जोड़ रही हूँ, साइड स्टिच देके बॉडी को। तो ये टेम्पररी हम जॉइन कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको स्टिच लेंथ ज़्यादा देके कर रही हूँ, ताकि बाद में मैं आसानी से खोल पाऊँ। और कहीं पे भी अगर अनइवननेस है तो उसको काट के आपको बराबर कर लेनी है। तो अभी आर्म होल पे मैं कपड़ा पट्टी अटैच करूँगी। तो इस तरीके से मैं तिरछी पट्टी कट कर लूँगी, क्योंकि बायस में, ताकि हम आर्म होल पे ही अटैच कर पाए। तो देखिए 0.75 इंच जितना आपको पट्टी का विड्थ है ये, और पट्टी का लेंथ जितना आपका आर्म होल का है उतना होने से होगा। तो सिंपली मैं हाफ इंच का सीम अलाउंस देके इस तरीके से पट्टी को आर्म होल पे अटैच कर रही हूँ। इसके बाद इस पट्टी को आपको पलट के अंदर की तरफ स्टिच कर देनी है, फिनिशिंग की स्टिच। तो ये वाली स्टिच मैंने हाथ से ली है, हाथ की सिलाई है, तो इसलिए ये पार्ट शूट नहीं हुआ है। तो आर्म होल को फिनिश करने के बाद यहाँ पे मैं बॉडी की फाइनल स्टिच दूंगी। तो ये देखिए, एक साइड में ज़िपर अटैच करूँगी तो एक साइड में फुल्ली उसको फिनिश कर दूँगी। तो ज़िपर के लिए मैंने
आर्म होल के लेवल से 1 इंच तक स्टिच की। उसके बाद उसके नीचे से मैंने ज़िपर अटैच करना शुरू कर दिया। आई एम सो सॉरी, इस फुटेज में मेरा सर ज़्यादा दिख रहा है मशीन से ज़्यादा। तो इसके बाद ज़िपर अटैच हो गई है। अभी मैं क्या करूँगी, ब्लाउज़ को नीचे से फ़ोल्ड कर दूँगी। इस तरीके से फ़ोल्ड करके मैं स्टिच करूँगी। तो ये वाली सिलाई भी मैंने हाथ से दी है, मशीन से भी दे सकते हो, कम्प्लीटली योर चॉइस। लहंगा और चोले है रेडी, तो अभी दुपट्टे पे काम करेंगे। तो दुपट्टे पे मैं ये ब्रॉड लेस लगा रही हूँ। ब्रॉड नहीं है, 1 इंच का लेस है। तो एक साइड में तो मैंने ये लेस लगा ली, पर दूसरी साइड में लगाने के लिए इनफ लेस नहीं था। तो मैंने क्या किया, छोटी वाली लेस थी जो सेम कलर की थी, तो मैंने दूसरे साइड पे यही छोटी वाली लेस लगा दी। एंड ऑनेस्टली इतना बुरा तो नहीं लग रहा। एंड दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट।